स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सो और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। और 10th वाले बच्चों से हमने जो लिया है, ये जो टॉपिक लिया है हिस्ट्री से लिया है, जो हमारा पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। और वेटेज ऑफ क्वेश्चन इससे आते ही है हमारे, और हर बार का है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर देते हैं CBSE वाले। तो इसको इजी वे में हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि आप किस तरीके से कोई जो भी अगर इससे नेशनलिज्म इन यूरोप से कोई क्वेश्चन आते हैं आप डायरेक्टली इसको अचीव करें और उसको डायरेक्ट लिखें। तो चलिए नेशनलिज्म से ही स्टार्ट करते हैं, नेशनलिज्म, ठीक है। अब नेशनलिज्म में द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक प्लस सोशल रिपब्लिक फ्रीडम। सोरियो ने एक ड्रीम था उनका कि भाई वर्ल्ड में क्या हो, डेमोक्रेटिक राइट्स आए और सोशल रिपब्लिक हो। तो फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में एक पिक्चर बनाई थी, आपने देखा होगा, पीपल ऑफ यूरोप, ठीक है। वो किसके लिए क्या क्या कर रहे थे, डेमोक्रेसी, ड्रीम ऑफ दिस पेंटिंग का वही ड्रीम था। क्या क्या ड्रीम था भाई, आपने शुरू पेज में होगी आपकी पेंटिंग का। तो डेमोक्रेसी, रूल ऑफ द किंग अबॉलिश करना चाहते थे, ज्यूज गिव द ब्लेसिंग और वर्ल्ड, मतलब ज्यूज को अच्छी खासी एक पोजीशन दी जाए, रिस्पेक्ट दिया जाए, वो लिबर्टी थी, आज़ादी थी। इसके बाद जो फ्रेडरिक सोरियो ने जब रिप्रेजेंट किया इन सभी चीज़ों के लिए, मोनार्ची रूल्स खत्म जाए और डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट। यूटोपियन विजन ऑफ द सोसाइटी डज नॉट एग्जिट। अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, एलिमेंट ऑफ द नेशन स्टेट के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आएंगी, आप चीज़ ये देखेंगे। सबसे पहले शेयर हिस्ट्री, सेंसेस ऑफ द कॉमन आइडेंटिटी और कॉमन स्ट्रगल। मोनार्ची, मॉडर्न स्टेट एडिंग सम ऑफ द डेवलपमेंट, नेशन स्टेट। आइए अगर हम बात करते हैं इसी में ही, नेक्स्ट, फर्स्ट क्लियर ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द नेशनलिज्म केम ऑफ द, कहाँ आया सबसे पहले, यूरोप के अंदर, वो आया हमारा फ्रांस में। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वर द अबॉलिश्ड, कस्टम ड्यूटीज़ को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया गया। आइडिया ऑफ द ली पैरिटी, फादरलैंड एंड ली क्रिएटियोन सिटीजन बोला जाता है इसको। बोलते यूनिफॉर्म सिस्टम वॉज द वेट एंड द मेजर वर द अडॉप्टेड। ई स्टेट जनरल वॉज द इलेक्टेड, मतलब ई स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया ताकि नेशनल असेंबली बनाए। फ्रेंच कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन और न्यू हिमाइज कंपोज्ड द न्यू फ्रेंच फ्लैग रिप्लेसिंग द रॉयल फ्लैग बनाया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज एम टू लिबरेट पीपल, मतलब उनका मेन मोटिव क्या था, लोगों को लिबरल करना, मतलब कि वहाँ पे आज़ादी लेकर आना। इसीलिए उन्होंने क्या बनाया था वहाँ पे, जैकोबिन क्लब। आता हु वॉज द नेपोलियन बोनापार्ट, हमने बहुत सुना है इनके बारे में, भाई है कौन। डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी एंड मोनार्ची अगेन, जब ये नेपोलियन बोनापार्ट है वो क्या हुआ, इन्होंने डेमोक्रेसी को अबॉलिश कर दिया और मोनार्ची लेकर आ गए दोबारा से। इस्टेब्लिश द सिविल कोड, ये एक सिविल कोड लेकर आए 1804, और इस सिविल कोड के अंदर हमारा क्या है, इस्टेब्लिश द इक्वलिटी बाय लॉ के जरिए वो क्या करेंगे, इक्वलिटी लाएंगे। सिक्योर द आर्टी राइट टू प्रॉपर्टी, अबॉलिश द फेड्यूल सिस्टम, फ्री फ्रॉम द सेफडम। ये सारी चीज़ें उन्होंने की किसके अंदर, सिविल कोड के अंदर। किसने, नेपोलियन ने। अ कॉमन नेशनल करेंसी थी और गाइड ऑफ द रिच। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, सिविल कोड, जो नेपोलियन बोनापार्ट आए तो उन्होंने ही किया। इनिटिशियल एंड टर्न टू द हिस्टोरिकली, लैक ऑफ द पॉलिटिकल फ्रीडम चाहते थे। नेशन स्टेट्स इन द यूरोप, अब हम मिड 18th सेंचुरी की अगर बात करें, नो नेशन स्टेट इन द यूरोप, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं था जहाँ पर कि पैच बोलते हैं, जहाँ पर कि ये नेशनलिज्म मूवमेंट नहीं चला हो। हैब्सबर्ग एम्पायर, अब हैब्सबर्ग कौन सा हमारा, वो देखते हैं हम सबसे पहले। द हैब्सबर्ग एम्पायर, अब हैब्सबर्ग एम्पायर में हमारे कौन कौन से आएंगे हम उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड एंड रोमानिया, यूरोपियन सोसाइटी, अरिस्टोक्रेट और डिसेंट्स, सोशली एंड द पॉलिटिकल पावरफुल थे। अरिस्टोक्रेट जो थे
सोशली भी थे और पॉलिटिकल भी वो क्या थे, स्ट्रांग थे। दूसरा, यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ लाइफ ऑन ई स्टेट एंड टाउन हाउसेज, फैमिलीज कनेक्टेड बाय द मैरिज दिस, ये सभी चीज़ों से। और एक क्या, डिसेंट्स, नॉट पावरफुल, नॉट सच एज थिंग्स, डोंट हैव मच लैंड, नो सच एज थिंग, इनके पास कुछ भी नहीं था। डिसेंट्स और अरिस्टोक्रेट्स बताया आपको। इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास, 18th to 19th century, start the industrialization and working middle class. They come in this side, educated, liberal, and the followers and the abolish aristocracy privilege हटा दी गई। और वहाँ पे क्या धीरे धीरे मिडिल क्लास का क्या हुआ, रेज हुए। आते हैं लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल क्या थे, लिबरल मतलब दे स्टैंड फॉर, वो स्टैंड फॉर फ्रीडम फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर बिफोर द लॉ। वो चाहते थे भाई इंडिपेंडेंट मिले, और दूसरा क्या मिले, इंडिविजुअल फ्रीडम मिले, और दूसरा क्या मिले, लॉ के समक्ष सभी को बराबर समझा जाए। अब आता है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, गवर्नमेंट बाय द कंसर्न एंड ऑफ द कैलर्गी प्रिविलेज। कैलर्गी को जो प्रिविलेज मिलता था, जैसे चर्च के फादर को उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता, ये सारी चीज़ें क्या कर दी गई बेटा, ख़त्म कर दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन। नो वोटिंग राइट फॉर द दीज ऑफ विदाउट प्रॉपर्टी, अब विदाउट प्रॉपर्टी के भी आप वोट दे सकते हो। और इसके बाद हमारा इकोनॉमिक लिबरलिज्म में क्या आएगा, फ्रीडम ऑफ मार्केट कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। इधर सेलर और बायर बोथ आके अपना गुड्स क्या कर सकें, परचेज और बेच सकें। व्हाट इज जोलेब्रेन, 1834 में कस्टम यूनियन ओपन बाय द लिबरल पीपल बाय द यूरोप, अबॉलिश द ट्रैफिक बैरियर, रिड्यूस द नो नंबर ऑफ करेंसी एंड प्रमोट द नेटवर्क ऑफ रेलवे। तो ये सारा जोलिब्रेन के अंदर आया था कि उन्होंने क्या किया, बाई टैक्स को ख़त्म कर दिया, बहुत कम ही कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और प्रमोट किया नेटवर्क ऑफ रेलवे को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सके ऑन दैट टाइम। New conservatism after the 1815, people who believe in the traditional institution of a society, जो चाहते थे इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना, उसी को कहते हैं हम न्यू मिडिल क्लास। 1815 में आए थे ये। बैटल ऑफ द वाटरलू, जिसमें नेपोलियन डिफीट बाय द कंजर्वेटिव के द्वारा वो हार गए, ऑस्ट्रिया, रसिया, प्रूशिया और ब्रिटेश। ट्रीटी ऑफ वीनिया, वीनिया की एक ट्रीटी है जो कि 1815 में हुई, याद रखना। चांसलर कौन थे, ड्यूक मैटरनिच। और रिस्टोर द मोनार्ची अगेन, उन्होंने बारबन किंग आए, ठीक है, बाउंड्रीज। कंजर्वेटिव्स रेगमी सेट अप द 1815, दे डिड नॉट टॉलरेट द क्रिटिसिज्म, इम्पोज द सेंसरशिप लॉ एंड द सेंट्रल। अब आते हैं रिवॉल्यूशनरीज। व्हाट इज रिवॉल्यूशनरीज, पीपल हु वांट सोशल चेंज इन द सोसाइटी। मतलब जो रिवोल्यूशनरी थे वो क्या चाहते थे भाई, सोशल चेंज हो सोसाइटी के अंदर। मोस्टली बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दे वर द अगेंस्ट मोनार्चियल, ये अगेंस्ट थे मोनार्चियल के, इसीलिए इन्होंने क्या किया, खुद का एक ग्रुप बनाया था। गिज़ेपी मैज़नी की अगर हम बात करें, वो द गिज़ेपी मैज़नी, बॉर्न इन द जिनेवा में इनका जन्म हुआ। मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी, इन्होंने बनाई दो, यंग इटली और एक क्या बनाई, यंग यूरोप इन द, तो ये याद रखना। फॉलोइंग दिस मॉडल ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी वर द सेटअप जर्मनी, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ। एज ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन लीड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, जो रेवोल्यूशन चलाया जा रहा था वो किसके द्वारा चलाया था, लिबरल नेशनलिस्ट का। बिलोंग टू एजुकेटेड मिडिल क्लास और प्रोफेशन ऑफ कलर, मेंबर ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास। अब आइए इसमें हमारा रोमांटिक इमेजिनेशन and national feeling. It is the cultural movement which the South to the develop to particular form of the nationalist sentiment, arts, poetry, stories, music. People who contribute to it know about the romantic artist. So, through the cultural or through the language. German.
जॉन गैटफ्राइड दास वॉक ये लिखी गई है। तो ये कुछ बुक्स हैं बेटा, ठीक है। तो जो लिखी गई है ये हमारा सारा किसके अंदर आएगा, थॉट ऑफ कल्चरल। और एक है हमारा लैंग्वेज सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल। और ये हमारा ओपेरा एंड म्यूजिक, फोक डांस सच एज द। तो ये सारी चीज़ें जो रोमांटिकिज्म में दिया गया, हमारा हंगर और हार्डरशिप, पॉपुलर रिवॉल्ट। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी क्या था, लॉ एंड अनाउंस द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ओवर द टाइम। मतलब इस टाइम पे भाई पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई तो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट भी एकदम से बढ़ गई। रूरल एरिया माइग्रेट टू द सिटीज़, वो लोग कहाँ पर आने लग गए, सिटीज़ की ओर। सम रीजन्स ऑफ द यूरोप वर द अरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉय द पावर। मतलब अभी भी कुछ लोग क्या कर रहे थे, अरिस्टोक्रेसी की तरह चल रहे थे। इन 1848 पेरिस वाइड स्प्रेड द फूड शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट लीड पीपल आउट एंड द रोड पर आए। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम द रिपब्लिक, वोटिंग राइट अबाउट द 21 ईयर्स एज एंड द ग्रांटी राइट टू वर्क भी दिया गया। 1848 में रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स कंपेरिज द एजुकेशन मिडिल क्लास पीपल इटली हु लीड टू द रेवोल्यूशन इन द यूरोप, इन्होंने ही चलाया था। आगे आते हैं, हम इसमें बात करते हैं जर्मनी। A large number of the political association with member were middle class people came together in city. Frankfurt voted for the German national. On 18 May 1848, 831 elected representative marched to the take this place in the Frankfurt Parliament Church of St. Paul बोला था। They drafted the constitution, उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। भाई कॉन्स्टिट्यूशन जब उन्होंने बनाया, ठीक है, और फ्रैंकफर्ट विलियम किंग ऑफ प्रूशिया थे, रिजेक्टेड द प्रपोजल, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जर्मनी कैन असेंबली विद द आर्टिक ऑफ नेशन। अब यूनिफिकेशन कैसा हुआ, कई बार आता है हमारे से क्वेश्चन इसका। नेशनलिस्ट फीलिंग वर द वाइड स्प्रेड, पूरे क्या हुआ, मिडिल क्लास जर्मनी पूरे में फैल गया। दे ट्राई टू राइट द डिफरेंट रीजन ऑफ द जर्मन एंड प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। प्रूशिया को मिल गया, बोलते प्रूशिया किंग विलियम फर्स्ट एंड द प्रूशिया सीएम कौन, ऑटोवन बिस्मार्क बने। देयर वार्स ओवर 7 years, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, प्रूशिया गॉट द विक्ट्री विच कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। जैसे प्रूशिया को क्या मिली, मतलब विक्ट्री मिली, तो वो क्या हो गया, उसके बाद ही जर्मनी का यूनिफिकेशन तैयार हुआ। और 1871 में प्रूशिया किंग विलियम फर्स्ट वॉज अ प्रोक्लेम ऑफ द जर्मन एम्पायर एट द वर्सले, मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड द जुडिशियल सिस्टम में चेंजेस लाए लेकर। इटली यूनिफिकेशन क्या है, इट वॉज डिवाइडेड इनटू द 7 ईस्ट स्टेट। कितने बांट दिए भाई, 7 ईस्ट स्टेट में। अब भाई नॉर्थ में बोलते हैं, नॉर्थ में क्या है उसके, ऑस्ट्रिया और हैब्सबर्ग। सेंटर में क्या है, पोप है। साउथ में क्या है, बॉर्बन किंग ऑफ द ओनली द सर्डिनिया पिडमॉन्ट वॉज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली स्टेट। किंग विक्टर इमैनुअल सीएम, they entered the alliance with the France and the succeeded defeating the Austrian force 1859. Cabot was helped by the local leader known as the Girabadli army of the peasants Red Threads. 1861 victory Emmanuel II was the friendly proclaimed as the king of Italy बनाया गया। उसके बाद यूनिफिकेशन हो गया। आते हम इसमें एज ऑफ यूनियन। भाई एक टाइम पीरियड वो आया कि यूनियन बनाए जा रहे थे, कहाँ पे, इंग्लैंड एंड द स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द यूके बाय द प्रोक्लेम वॉज द डोमिनेंट बाय द इंग्लिश मेंबर। दे वर डिवाइडेड कैथोलिक और प्रेजेंट्स, इसमें डिवाइड कर दिया। और मरीने और गिसेपी मैजनी और मरीने। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपको किस टॉपिक में अगर दिक्कत हो वो आप बताइएगा।
ठीक है, थैंक यू सो मच।